Okay, sir, you can please start. Okay. So, good afternoon, everybody. As we had discussed about pronouns, कल हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. I would like to summarize the personal pronouns. Personal pronouns होते हैं जो किसी पर्सन को डिनोट करते हैं. There are three persons: first person, second person, and third person. I and we are first persons. You second person. They, he, she, it, ये थर्ड पर्सन. और इनसे बनने वाले जो अदर प्रोनाउंस है वो भी सभी इसी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है. मी जो है वो एक्यूजेटिव प्रोनाउन है. और माई और माइन ये दोनों पॉजिटिव प्रोनाउंस है. सिमिलरली, वी, अस, योर, आवर, आवर्स. वी, अस, आवर, आवर्स. You, your, yours. They, them, their, theirs. He, him, his, his. She, her, hers. It, its. तो ये इनके वेरियस केसेस हैं. Now let us go ahead with the same chapter. तो प्रोनाउन की हम बात करेंगे आज भी, क्योंकि कल हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी. आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. What are demonstrative pronouns? The word demonstrative, I think it is quite familiar to you because we had discussed this word in the previous chapter also. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की जगह पे काम में आते हैं और साथ ही डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं उस नाउन को. इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. ये कौन कौन से हैं उनको जरा देख लें. तो होते हैं दिस और दैट, दिस, दैट, these, those and such. ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी नाउन को इंडिकेट करता है. दैट इज व्हाई these are called demonstrative pronouns. So this, that, these, those and such. और यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी थे. फॉर एग्जाम्पल, this is a book. This is a book. इस सेंटेंस में this सब्जेक्ट है.
इज वर्ब लिंकिंग है और अ बुक कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज अ बुक, यह किताब है। यहां पर वर्ड जो दिस है, पहली बात तो वो किसी नाउन के लिए काम में आया है। दिस, यह, वो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज बीन यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन, इसलिए ये प्रोनाउन हुआ। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये डिनोट करता है, किसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, उस नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करा। दिस इज अ बुक, यह किताब है। जब ये बोला जाता है उस समय किताब की तरफ हमारा संकेत होता है, इसलिए यहां पर दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, वह कार है। तो दैट जो है वो भी किसी नाउन के लिए काम में आया है, दैट भी किसी नाउन के लिए काम में आया है। और इज यहां पर वर्ब लिंकिंग है, अ कार कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और किसी नाउन के लिए काम में आया है, इसलिए ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस और दैट, इन दोनों ही का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होगा। दिस भी सिंगुलर नाउन को बताता है और दैट भी सिंगुलर नाउन को बताता है। इन दोनों में एक डिफरेंस है। दिस का यूज, दिस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पास में, हमारे पास में जो चीज है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। टेबल हमारे पास में है तो हम कहेंगे, टेबल अगर हमारे पास में है तो हम कहेंगे दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, दिस इज अ ब्लैकबोर्ड, दिस इज माई सन, दिस इज माई हाउस, दिस इज अ ट्री। दिस जो है वो पास में, कोई वस्तु अगर पास में है उसको दिखाना चाहता है। जो सिंगुलर नंबर में है और कोई वस्तु पास में है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस का यूज किया जाता है। और दैट का जो यूज है वो किसी दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, और साथ ही वो वस्तु सिंगुलर भी होनी चाहिए। दैट इज अ ट्री, वह पेड़ है। दैट इज अ काउ, वह गाय है। तो दिस और दैट दोनों में सिमिलैरिटी ये है, ये दोनों ही सिंगुलर नाउन को के लिए काम में आते हैं, और साथ ही ये नियर और डिस्टेंस दोनों को अलग अलग शो करता है। इसी तरह बात करेंगे दीज एंड दोज की बात करेंगे। दीज एंड दोज आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दीज और दोज दोनों ही का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के लिए करेंगे। किसी ऐसी वस्तु को रिप्लेस करने के काम आते हैं ये दोनों, जो नंबर जिसका प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर चिल्ड्रन, दिस, दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। दोज आर टॉयज, वे खिलौने हैं। दीज और दोज, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। और इन दोनों ही का यूज प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के काम में आएगा।
plural nouns can be replaced by using these two pronouns, and these are called demonstrative pronouns because they demonstrate a noun. If the noun is singular in number, this and that are used, and if the noun is plural in number, in that case you may use these and those. Those are clouds. Those are clouds. Those are mountains. Those are mountains. These are books. So this, that, these and those, और एक सच का यूज भी हम प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह. सच इज ही. सच इज ही. यहां पर सच जो है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. सच वाज माय ग्रैंडफादर. ऐसे थे मेरे दादाजी. सो हियर द वर्ड सच replaces the noun. That is why such is a demonstrative pronoun here. तो खास तौर पे this, that, these, those, ये चारों जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही फंक्शन करते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये चारों ही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी थे और यही चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं. तो वे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएंगे और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहलाएंगे? दैट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग. This book is mine. This book is mine. यहां पर this book, book जो है वो एक नाउन है और which book? This book. और this जो वर्ड है वो नाउन से पहले लगा है और उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए यहां पर दिस जो है वो एक एडजेक्टिव है. ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दिस बुक इज माइन. लेकिन हम कहें दिस इज माई बुक. दिस इज माई बुक. यहां पर जो दिस है उसके बाद में कोई नाउन नहीं है, किसी नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, उस नाउन को रिप्लेस कर रहा है. दिस इज अ बुक. यह किताब है. यहां पर दिस जो शब्द है वो किसी नाउन की जगह पर काम में आया है. तो जब एडजेक्टिव होगा उस समय दैट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन. व्हेन दिस, दैट, these, those, these four words are adjectives, they are always followed by a noun. And when these words, this, that, these, those, function as a pronoun, they are used alone. They will not be followed by any noun. In that case, they will be called pronouns. So, this, that, these, those, ये कब nouns होंगे, सॉरी कब एडजेक्टिव्स होंगे और कब प्रोनाउंस होंगे, ये हमें नोटिस करना पड़ेगा. अगर उनके पीछे कोई नाउन है उस समय वो एडजेक्टिव होंगे और जब वे अकेले हैं उस समय वो प्रोनाउन होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दैट बॉय इज पुअर. दैट बॉय इज पुअर. यहां पर बॉय नाउन है, दैट उससे पहले लगा हुआ है. विच बॉय? दैट बॉय. सो दैट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द नाउन बॉय. दैट इज अ पुअर बॉय.
दैट इज अ पुअर बॉय। यहां पर जो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। शब्द एक ही है, उनकी भूमिकाएं बदलती हैं, उनका रोल बदलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही बात सीखने की है कि शब्द का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, वो सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहा है। उसके फंक्शन के बेसिस पर हम ये तय करेंगे ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वो क्या है, वो हम उसके फंक्शन के बेसिस पर तय करेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, INTERROGATIVE, that is interrogative. Interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्हाट, व्हाट। एक होता है हु, हुज, whom और which। ये 5 जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। व्हाट, which, who, whose और whom। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनमें व्हाट, विच और हुज, ये तीनों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी मैंने आपको बताया था। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। देखिए जरा, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? इन दिस सेंटेंस अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। एक प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यहां पर व्हाट जो है वो किसी नाउन के की जगह पर काम में आया है और साथ ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज ही? व्हाट इज ही? यहां पर भी व्हाट किसी चीज के लिए काम में आया। व्हाट इज ही? आपके पास जवाब हो सकता है ही इज अ डॉक्टर। यहां पर व्हाट जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है और साथ ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इसी तरह से विच इज योर बुक? विच इज योर बुक? यहां पर जो विच है वो किसी नाउन के लिए काम में आया। विच इज योर बुक? तुम्हारी किताब कौन सी है? कौन सा? तो विच रिप्लेस कर रहा है, किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पर जो विच है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर बुक? विच इज योर बुक? इसी तरह हम बात करेंगे हु, हुज और हुम की। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? यहां पर हु किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए ये जो कहलाएगा वो होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
Whose is that car? Whose is that car? वह कार किसकी है? यहां पर whose जो है वो पोजेशन के साथ में किसी नाउन को भी रिप्लेस कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इसी तरह whom did you see? Whom did you see there? तुमने वहां किसको देखा? Whom did you see there? यहां पर whom जो है वो भी किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आमतौर पर व्हाट जो है वो किसी वस्तु को रिप्लेस करता है। व्हाट किसी वस्तु के लिए काम में आता है और विच जो है वो भी किसी थिंग और एनिमल के लिए काम में आता है। वस्तु या कोई जानवर पक्षी हो उनके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। और हु, हुज और हुम ये किसी पर्सन के लिए काम में आते हैं। कई बार हुज का प्रयोग वस्तुओं के लिए और पक्षियों जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन आमतौर पे हु, हुज और हुम किसी पर्सन को रिप्लेस करते हैं। व्हाट और विच वस्तुओं के लिए काम में आते हैं। तो ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। देखिए व्हाट जो आपने पढ़ा है या विच पढ़ा है, इनके अलग अलग फंक्शन है कई जगहों पर। व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, व्हाट है वो प्रोनाउन भी है, व्हाट है वो एडजेक्टिव भी है। और अगेन एक प्रोनाउन के अंदर व्हाट को हम फिर पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो व्हाट को हमें ठीक से समझना है कि वो कब एडजेक्टिव होगा, कब वो एडजेक्टिव होगा, कब वो प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। हमें किसी भी वर्ड के फंक्शन को समझना, ये स्किल अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो इंग्लिश की ग्रामर के अंदर आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्यूचर में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक चीजों को उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं समझेंगे तब तक आगे फर्दर जो भी चीजें जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्लास है वो स्पेशली इसीलिए अरेंज की गई है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक किए जाएं, और इसीलिए इसको बहुत शुरू से हमने चालू किया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर डिस्कसिंग ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन। अगर आपके कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू कॉल मी or message. You can send me messages on WhatsApp. I have already given you my contact number. But please keep in view one thing. Don't send me messages unnecessarily. When you have a question, in that case, you may send me the message. Or even on this platform also, you are given enough time to ask your questions. तो हमने अभी बात की इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात की। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करने से पहले मैं चाहूंगा इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात हम करें, तो शायद आपके लिए और इजी हो जाएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस
इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, दैट विच इज नॉट डेफिनेट। जो निश्चित नहीं है वो इनडेफिनेट है। तो प्रोनाउन भी किसी नाउन को शो करते हैं, लेकिन अगर ये निश्चित नहीं है कि वो किस नाउन के लिए काम में आए हैं, उस समय वो इंडेफिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। प्रत्येक को नियमों का पालन करना चाहिए। यहां पर एवरीवन एक प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए काम में आया है, लेकिन ये पता नहीं है वो कौन से नाउन के लिए काम में आया, किसी अनिश्चित नाउन के लिए काम में आया है, इसीलिए ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स, सो एवरीवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से एवरीबडी एवरीबडी अटेंडेड द क्लास। एवरीबडी अटेंडेड द क्लास। हर एक ने क्लास अटेंड की। यहां पर एवरीबडी किसके लिए काम में आया है वो तय नहीं है, इसलिए एवरीबडी भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन नो वन अटेंडेड द मीटिंग। नो वन अटेंडेड द मीटिंग। यहां पर नो वन किसके लिए आया है वो तय नहीं है, इसलिए ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। Someone knocked at the door. Someone knocked at the door. किसी ने दरवाजा खटखटाया। Someone someone कौन है, किसके लिए काम में आया है? This is unknown to us. ये हमें this is not known to us. ये जो है वो एक indefinite pronoun है। एक indefinite व्यक्ति के लिए काम में आया है या वस्तु के लिए काम में आता है तो वो indefinite pronoun होता है। इसी तरह indefinite pronouns और भी हैं। all all are all are present। all are present, सभी उपस्थित है। यहां पर all जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम में नहीं आया है। हम नहीं जानते हैं कि वो किसके लिए काम में आया है। ये all जो है वो भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हालांकि हम all को एक अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जब इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो आप इतना ही समझें, समवन, somebody, no one, nobody, no one, one, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, one can one can one can learn his lessons himself। one can learn his lessons himself। यहां पर जो वन है वो भी एक प्रोनाउन है, लेकिन वो किसके लिए काम में आया है वो हमें पता नहीं है। वन शुड बी ऑनेस्ट। वन शुड बी ऑनेस्ट, किसी व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। वन शुड बी ऑनेस्ट। यहां पर जो वन है वो भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये सभी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इसी तरह से कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो
किसी नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की संख्या, नाउन की मात्रा इत्यादि के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं, वो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, और ये भी सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर वेल, ऑल आर वेल सभी अच्छे हैं, ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है। यहां पर ऑल प्रोनाउन है। सम आर प्रेजेंट टुडे, कुछ आज उपस्थित है, वो सम किसके लिए आया है वो हमें पता नहीं है। तो ऑल, सम, इस तरह से एनी भी प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अगर किसी नाउन से पहले होगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अकेला होगा उस समय प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी टॉयज इन योर शॉप, डू यू हैव एनी टॉयज इन योर शॉप, क्या आपकी दुकान में कोई खिलौने हैं। एनी टॉयज, यहां पर जो एनी है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले लगा है। लेकिन अगर इसका जवाब ये हो, नो आई आई डोंट हैव एनी, नो आई डोंट हैव एनी, नहीं मेरे पास कोई नहीं, एनी जो है वो यहां पर एक प्रोनाउन है। तो सम और एनी ये दोनों भी प्रोनाउन होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ये किसी नाउन की मात्रा या संख्या के बारे में भी डिनोट करते हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं होता है कि वो किसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। जैसे अ फ्यू कैन स्पीक इंग्लिश इन दिस क्लास, अ फ्यू कैन स्पीक इंग्लिश इन दिस क्लास, इस क्लास में कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो वो अ फ्यू किसके लिए काम में आया, किसी नाउन के लिए काम में आया है, लेकिन वो कौन से नाउन के लिए काम में आया है वो तय नहीं है, इसलिए अ फ्यू जो है वो यहां पर एक प्रोनाउन होगा। तो ऑल, मैनी, सेवरल, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी डेफिनेट नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं। स्पीकर को ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो कौन से नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय, ईच बॉय हैज अ नोटबुक, प्रत्येक लड़के के पास में नोटबुक है। यहां पर ईच जो है वो किसी नाउन से पहले लगा है और लड़कों में से प्रत्येक की बात कर रहा है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच बॉय हैज अ नोटबुक। एवरी एवरी सिटीजन, every citizen must fulfill his duties. Every citizen must fulfill his duties. यहां पर every citizen, citizen, citizen जो है वो एक नाउन है, उससे पहले every लगा है। every यहां पर एक एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है।
आइदर पेन मे वर्क, आइदर पेन मे वर्क, इन दोनों में कोई भी पेन काम कर सकता है। आइदर पेन, यहां पर पेन जो है वो एक नाउन है, आइदर उससे पहले लगा है, सो दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरह नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो नीदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है वो नाउन है, नीदर उससे पहले लगा है, लेकिन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, इसलिए ये नीदर स्टेटमेंट जो है, नीदर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यही एवरी को छोड़ करके ये सभी प्रोनाउन भी होते हैं। एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी का प्रयोग हम किसी नाउन के साथ ही कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए एवरी को छोड़ करके बाकी से भी प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। यहां पर जो ईच है वो एक प्रोनाउन है, और जो वर्ब हमने इज लगाई है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाई है। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, या कॉन्कॉर्ड जिसको कहते हैं, या सिंटैक्स के रूल्स जब आप पढ़ेंगे, सिंटैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी लैंग्वेज के अंदर। तो जब आप सिंटैक्स को पढ़ेंगे उस समय वर्ब किस समय कौन सी वर्ब यूज करना, ये आप सीखेंगे। यहां पर जो है ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यहां पर जो इज का जो प्रयोग हुआ है वो बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इसको समझे आप, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ईच ऑफ द बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट है। इज यहां पर वर्ब लिंकिंग है, और इंटेलिजेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले यहां पर ईच ऑफ द बॉयज को समझे। ईच एक प्रोनाउन है। ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये पोस्ट मॉडिफायर है ईच का। ईच, हम कौन से ईच की बात कर रहे हैं? ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। ऑफ द बॉयज जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोस्ट मॉडिफायर है ईच का। लेकिन यहां पर जो मेन वर्ड है, जो सब्जेक्ट वर्ड जिसको कहते हैं, या हेडवर्ड जिसको बोलते हैं, वो है ईच। यहां पर ईच के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज है वो तो फ्रेज का हिस्सा है। ऑफ द बॉयज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसका कॉम्प्लीमेंट है, बॉयज है वो सब्जेक्ट, मेन वर्ड नहीं है, वो हेडवर्ड नहीं है किसी नाउन फ्रेज का। इस फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो है ईच। तो हेडवर्ड जो सब्जेक्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। ईच है वो सिंगुलर है, इसलिए इज यहां पर आएगा। ईच वैसे सिंगुलर ही होता है, ईच, एवरी ये सिंगुलर होते हैं। ईदर और नीदर ये भी सिंगुलर होते हैं। तो इसी तरह और देखें, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स गोज टू हॉस्पिटल, आइदर ऑफ द रोड्स गोज टू हॉस्पिटल, यानी दोनों ही सड़कें, दोनों में से कोई भी सड़क हॉस्पिटल जाती है। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर जो है वो यहां पर एक प्रोनाउन है। ऑफ द रोड्स उसका
पोस्ट मॉडिफायर है, एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, और यहां पर जो हेडवर्ड है वो आइदर है, आइदर हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर की लगी गोज, आइदर ऑफ द रोड गोज। और देखें, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज ऑनेस्ट, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज ऑनेस्ट। ऑफ द गर्ल्स यहां पर प्रपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट पूरा है नीदर ऑफ द गर्ल्स, यहां पर नीदर है वो प्रोनाउन है जो कि इस फ्रेज का हेडवर्ड है। सब्जेक्ट का हेडवर्ड जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वो यहां पर नीदर है। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज ऑनेस्ट, यानी लड़कियों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। नीदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं, कोई नहीं ईमानदार है। यहां पर नीदर जो है वो एक प्रोनाउन है और नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब लगी इज। नीदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी है। इसी तरह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यहां पर सब्जेक्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन एक, ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से एक, इज अ डॉक्टर, यहां पर वर्ब इज इसीलिए लगी है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है। वन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दोस्तों में से एक को अलग कर रहा है। और देखें, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, दोनों ही मेरे दोस्त हैं। बोथ ऑफ देम, यहां पर बोथ प्लूरल होता है इसलिए यहां पर आर लगा है। बोथ ऑफ देम, उनमें से, उनमें से दोनों, बोथ ऑफ देम